नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियां हुई थी, 4 महासभाएं, उनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की थी। देखो, उन्हीं समितियों के अंदर हमने चतुर्थ संगीति के अंदर ये देखा कि कनिष्क के टाइम पर बौद्ध धर्म का स्पष्टतः 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। वो थे हीनयान व महायान। ये 2 संप्रदाय जो थे वो निकलकर हमारे सामने आते हैं। अब देखें दोनों संप्रदाय में फर्क क्या था, किस बात को लेकर इन दोनों संप्रदायों में आपसी विविधता था। देखो, हेनियान जो संप्रदाय था, हेनियान ये जो हेनियान को मानते थे, जो बौद्ध धर्म के लोग, वो क्या थे, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं, ओनली एक पुरुष मानते हैं, महान पुरुष। क्या मानते हैं? पुरुष में एक महान पुरुष मानते हैं। ओनली से एक पुरुष के तौर पर पूजते हैं वो, कि महान पुरुष थे ओनली गौतम बुद्ध, और जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी। जबकि महायानी क्या मानते हैं? महायानी गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। क्या मानते? भगवान मानते हैं। किसके रूप में पूजा करते हैं? देव के रूप में पूजा करते हैं, देवता मानते हैं। एक तरीके से क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। ये महान पुरुष मानते हैं हीनयानी, और महायानी देवता मानते हैं, भगवान के तौर पर उनकी पूजा करते हैं। दूसरा देखो, जो हीनयानी है, हीनयानी संप्रदाय के लोग, ये गौतम बुद्ध की प्रतीकों के रूप में पूजा करते हैं। प्रतीकों के रूप में पूजा करते हैं, यानी कि पूजा पद्धति जो है वो है प्रतीकों के रूप में। जैसे कैसे प्रतीक है, जैसे बोधि वृक्ष की पूजा कर ली, स्तूप की पूजा करते थे, इनकी पूजा करते थे, स्तूप वगैरह बोधि वृक्ष की, यानी उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ओनली प्रतीकों के रूप में गौतम बुद्ध की पूजा उपासना किया करते थे। और जबकि महायानी जो है, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। रखते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? ये प्रतीकों के रूप में पूजा कर रहे हैं, ये मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो हीनयान जो थे, ये स्थिर थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए थे उन्हीं को ये लेकर चल रहे थे अभी भी। लेकिन इन्होंने समय के साथ अपने आप को ढाल लिया, बदल लिया, और नए नए परिवर्तनों को अपने संप्रदाय के अंदर क्या दी, जगह दी। तो ये इनकी बेसिक डिफरेंस है। तीसरा देखो, इसमें जो इनकी जो ग्रंथों की भाषा है, हीनयानियों की, हीनयानी जो ग्रंथ है, हीनयानी बौद्ध ग्रंथ, हीनयानी ग्रंथों की भाषा जो है वो है पाली। कौन सी? पाली भाषा। याद रखना, कौन सी भाषा? पाली भाषा। और जबकि महायानियों की जो भाषा है, महायानी ग्रंथों की जो भाषा है, बौद्ध ग्रंथों की, वो क्या है? संस्कृत।
ये बेसिक डिफरेंस याद रखना कि अगर कोई ग्रंथ संस्कृत में मिल रहा है तो वो क्या हो गया, महायानी है, और जो पाली को ही अभी लेकर चल रहे हैं जब से गौतम बुद्ध स्टार्ट किया तब से, वो क्या है, हीनयान। चौथा भी हीनयानी, देखो चौथा डिफरेंस। मूर्ति पूजा हो गई, देवदेव की पूजा हो गई, भाषा हो गई इनकी, और देखो इनका जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य वो है अरहत की प्राप्ति। अरहत यानी कि सर्वोच्च पद होता था, ये सर्वोच्च एक स्टेज होती थी उपासना की, साधना की, जिसमें अरहत की प्राप्ति हो जाती थी। यानी बुद्ध बनने की, बनने तक ये क्या करते थे, उपासना करते थे। अंतिम लक्ष्य इनका यह था, अरहत की प्राप्ति। और महायानियों की जो इनका जो उद्देश्य था, इनका अंतिम उद्देश्य क्या था, बोधिसत्व की प्राप्ति। बोधिसत्व की प्राप्ति कर एक स्टेज है बोधिसत्व की, वहां जाकर ये रुक जाते थे और उसके बाद क्या करते थे, ये गुणों का स्थानांतरण में विश्वास करते थे। ये डिफरेंस देखो, ये बोधिसत्व की प्राप्ति है, इनकी अरहत की प्राप्ति है। और जो ये है, ये स्वयं के करने पर जोर देते हैं, स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वयं कोई काम करना है, स्वयं करो, स्वयं ही ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आपको किसी की सहायता नहीं लेनी। जबकि यह क्या करते थे, ये गुणों के स्थानांतरण पर जोर देते थे, गुणों के स्थानांतरण 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 पर जोर देते थे। यानी कि गुणों के स्थानांतरण का मतलब है कि किसी के गुण किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देना, आपकी अच्छाइयां जो है वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देना इनकी प्रमुख विशेषता थी। जबकि ये स्वयं के प्रयत्नों पर जोर देते थे कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो खुद अपना ज्ञान अर्जित करो, अपने गुण अर्जित करो। जबकि ये क्या करते थे कि गुणों को ट्रांसफर कर देते थे ताकि वो व्यक्ति जो है जिसको ट्रांसफर किया गया है वो क्या बन सके, बोधिसत्व बन सके। बोधिसत्व बनने के बाद वो दूसरे व्यक्ति को अपने गुण ट्रांसफर करेगा ताकि दूसरा व्यक्ति जल्दी से वो भी बोधिसत्व बन सके। तो इस प्रकार से इनमें ये मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और देखो, अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो इनमें देखो तो संप्रदाय, देखो हीनयान के संप्रदाय, हीनयान के जो संप्रदाय थे वो थे वैभाषिक व सोतांत्रिक। जबकि महायान के जो थे वो थे शून्यवाद व विज्ञानवाद। शून्यवाद के जनक माने जाते वो है नागार्जुन। तो ये मेजर डिफरेंस है, इनको आपको नोट करना और याद करना, ठीक है। आगे देखो, तो ये दो संप्रदाय है, इनको याद करना है, महायान और हीनयान। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कभी भी और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखो,
आगे चलकर क्या हुआ कि इस तरीके से हीनयान महायान के बाद क्या हुआ कि जो बौद्ध संघ था, बौद्ध धर्म, वो 18 संप्रदायों में क्या हो गया, बट गया। यानी कि उसके 18 संप्रदाय निकल के आ गए। इनमें से हीनयान महायान थे, शून्यवाद थे, सौत्रांतिक थे, विज्ञानवाद और वैभाषिक और भी थे। इनमें से एक और संप्रदाय है वज्रयान। वज्रयान ये जो था ये 8वीं व 9वीं शताब्दी में निकल के आता है। 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी निकल कर आता है इसे। ये जो वज्रयान संप्रदाय था ये क्या था, इनकी पूजा उपासना जो थी ये थी तंत्र व तंत्र पर आधारित थी। तंत्र पर आधारित थी यानी कि क्या हुआ, तंत्र पर आधारित थी। यानी कि जो कि तंत्र था, जो कि हिंदू धर्म की विशेषता थी, हिंदू धर्म में भी था ये, तो हिंदू धर्म में आया पहले, फिर इस पे ट्रांसफर हुआ ये बौद्ध धर्म में। तो जो तंत्रवाद था, तंत्रवाद धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। और तंत्रवाद में क्या होता था, जो मद्यपान है, मदिरा है, मैथुन है, इन पद्धतियों का उपयोग करके क्या होता था, ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचा जाता था। तो तंत्रवाद का भी बौद्ध धर्म में समावेश हो गया, और वो समावेश हुआ था वज्रयान एक नए संप्रदाय के रूप में। इस पूजा उपासना में तंत्रवाद का उपयोग किया जाता था। ये याद रखना कि वज्रयान किससे संबंधित है, वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी के टाइम में बौद्ध धर्म में इसका विभाजन हुआ था। ये संप्रदाय निकल कर आया था, और इसमें पूजा उपासना में तंत्र विद्या का समावेश हुआ, और जो ज्ञान की प्राप्ति हो तंत्र के द्वारा, तंत्रवाद द्वारा, तंत्र की विद्या द्वारा की जाती थी। इसमें कि मदिरापान, मांस, मद्यपान, मांस वगैरह और मैथुन का सहारा लिया जाता था। तो ये था वज्रयान। तो ये बेसिकली जो संप्रदाय थे वो इंपोर्टेंट याद रखना, आपको 3 संप्रदाय याद रखना है, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपके। 18 संप्रदाय को आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखना कि हीनयान से जो संबंधित था वैभाषिक और सौत्रांतिक थे, और महायान से संबंधित जो थे वो शून्यवाद और विज्ञानवाद थे। ठीक है, ये थे। जो वज्रयान है सबसे अलग है, उनसे भी अलग है। अब देखो आगे, बौद्ध कला। बौद्ध कला, बौद्ध धर्म से संबंधित कला। आगे भी हम कला के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लो। देखो इसमें की जाएगी स्तूप। स्तूप, अब स्तूप क्या है, देखो एक टीला है, ये टीला जो है ये स्तूप कहलाता था। क्या कहलाता था? स्तूप। क्या होता था, स्तूप क्या होते थे, स्तूप में क्या होता था, गौतम बुद्ध जब उनका देहावसान हुआ था तो जो उनके अवशेष बचे थे, उनके शरीर की जो हड्डियां, दांत वगैरह जो थे, उनको एक मिट्टी एक जगह पर गाड़ कर उसके ऊपर टीला बना दिया जाता था। उस टीले को ही क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। तो जो स्तूप है वो क्या था, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया था। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो किसी वस्तु का ढेर। ये है क्या है, स्तूप किसी वस्तु का ढेर, यानी कि इस तरीके से ढेर लग जाना, टीलेनुमा आकार ही क्या होता था, स्तूप होता था। और स्तूप का जो निर्माण होता था वो मिट्टी के एक चबूतरे पर किया जाता था। ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध की स्टार्टिंग में याद रखना कि स्तूप जो बने थे वो गौतम बुद्ध की अस्थियों पर बने थे, उनके अवशेषों पर बने थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बौद्ध भिक्षु थे, बोधिसत्व थे, बौद्ध धर्म के महान लोग थे, उनकी अस्थियों पर भी बाद में स्तूप बनाए जाने लगे थे।
ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो स्तूप बने थे वो गौतम बुद्ध के अवशेष पर बने थे। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध के पार्थिव शरीर को, जो उसके जो अवशेष बचे थे, उसको 8 भागों में 8 राज्यों ने ले लिया था, और उन 8 राज्यों ने उनके शरीर पर अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर क्या बनाया था, अपने अपने राज्य में स्तूप बनवाए थे। तो स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध के पार्थिव शरीर की जो अस्थियां बची थी उन पर 8 स्तूप बनाए गए। देखो स्तूपों के प्रकार देखो, स्तूप जो है, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। देखो पहला स्तूप देखो, पहला जो स्तूप है वो है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप। दूसरा जो स्तूप है वो है पारिभौतिक स्तूप। पारिभौतिक स्तूप मतलब भी समझाओ करना। तीसरा जो स्तूप होता है वो होता है उद्देश्य का स्तूप। और चौथा जो स्तूप होता है वो होता है पूजार्थ स्तूप। पूजार्थक स्तूप। तो 4 प्रकार के स्तूप होते हैं जिन पर जो बनाया जाता है। अब देखो 4 प्रकार के स्तूपों में डिफरेंस देखो। शारीरिक स्तूप का मतलब है कि जिस स्तूप का जिस निर्माण किया गया है उसमें गौतम बुद्ध की अवशेष या उनके अवशेष रखे गए हो, उनके शरीर के अवशेष जिस स्तूप में रखे गए हो वो कहलाता है शारीरिक स्तूप। यानी उनके शरीर की कुछ वस्तु, कुछ अवशेष उस स्तूप में गड़े होने चाहिए, वो शारीरिक स्तूप कहलाता है। जैसे कि हम बात की जाए तो इसमें जो स्तूप आते हैं वो स्तूपों में सबसे इम्पोर्टेंट है पिपरहवा का स्तूप है बिहार में। जो स्टार्टिंग में 8 स्तूप बने थे वो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब इसके शरीर में देखो, शरीर के देखो, कोई नाखून है गौतम बुद्ध का, कोई दांत है, कोई हड्डी है, बाल वगैरह जो है, अगर उनको इससे स्तूप में गाड़ कर उनके ऊपर टीला बना दिया जाता था तो शारीरिक स्तूप कहलाता था। सीधा सा अर्थ है कि गौतम बुद्ध के शरीर का कोई हिस्सा उसमें होना चाहिए। पारिभौतिक स्तूप का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध द्वारा उपयोग में की गई वस्तुओं, जैसे कोई कटोरा हुआ, कोई गिलास हुआ, कोई कपड़ा हुआ, उनके ऊपर अगर उनको रख कर गाड़ कर जो स्तूप बनाया जाता था वो पारिभौतिक स्तूप कहा जाता है। यानी कि उनके द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं के ऊपर अगर कोई स्तूप बनाया जाता था तो वो पारिभौतिक स्तूप कहलाता था। ठीक है। इस वजह से कि विभाग पात्र है, उनका कपड़ा है, पादुका है, कोई उनका पात्र है, उनके ऊपर बनाया जाता था इस प्रकार का स्तूप। सेकंड नंबर 1। ठीक है। तो ये था पारिभौतिक स्तूप। और तीसरा देखो उद्देश्य का स्तूप। उद्देश्य का मतलब है कि कोई स्थान जो है जो बुद्ध के से गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाओं के लिए जाना जाता है। जहां पर गौतम बुद्ध से संबंधित कोई घटना घटी हो उस स्थान पर अगर कोई स्तूप बनाया जाता था तो वो कहलाता था उद्देश्य का स्तूप। यानी कि अगर आप इसे लिखो तो इस तरह से लिखो कि इनका उद्देश्य का स्तूप का मतलब है इनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। यानी कि स्थान पर गौतम बुद्ध की घटना घटित हुई है, गौतम बुद्ध से संबंधित किसी स्थान पर, तो उस स्थान पर कोई स्तूप बनाया जाता था तो उद्देश्य का स्तूप कहलाता था। अब तीसरा है पूजार्थक स्तूप।
देखो पूजार्थक स्तूप का मतलब क्या होता है। पूजार्थक स्तूप का सीधा सा मतलब है कि महाजनों द्वारा या किसी धनी व्यक्ति द्वारा या किसी परिवार द्वारा अपनी श्रद्धा भाव से गौतम बुद्ध का या फिर बौद्ध धर्म के लिए पूजा के लिए किसी भी स्थान पर अगर कोई स्तूप बनाया जाता था तो वो कहलाता था पूजार्थक स्तूप, यानी पूजा के लिए बनाया गया स्तूप श्रद्धा भाव से। इसका मतलब ये था कि इस स्तूप का संबंध बुद्ध से या बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किसी भी घटना से नहीं था, यानी कि किसे था पूजा सीधा कहो श्रद्धा भाव से धनी व्यक्तियों द्वारा बनवाया गया स्तूप। सीधा सा मतलब श्रद्धा से किसी भी स्थान पर किसी व्यापारी द्वारा किसी धनी व्यक्ति द्वारा भी जो स्तूप बना दिया जाता था वो स्तूप कहलाता था उद्देश्य का स्तूप या पूजार्थक स्तूप। 4 प्रकार के स्तूप है ये, इनके मतलब आपको पता होना चाहिए। पूजा शारीरिक का मतलब है शरीर से संबंधित है, परिपाली भोगी का मतलब है उनके द्वारा उपभोगी की जो कोई वस्तु है उसके ऊपर, उद्देश्य का मतलब है किसी स्थान से संबंधित जहां पर गौतम बुद्ध की कोई घटना घटित हुई, सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, वैशाली हो गया, श्रावस्ती हो गया, इनसे संबंधित अगर किसी स्थान पर कोई स्तूप है तो वो उद्देश्य का स्तूप आएगा। ठीक है, तो ये तो स्तूपों के प्रकार। अब देखो स्तूप के प्रमुख स्ट्रक्चर्स। देखो एक होता है रेलिंग, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो रेलिंग हो गया वेदिका। एक होता है मेधी, एक होता है तोरण द्वार, एक होता है अंड, एक होता है हर्मिका, छत्र और प्रदक्षिणा पथ। तो ये आर्किटेक्चर संबंधित कुछ शब्दावली है, इनको देखो सबसे पहले लेते हैं अपन मेधी। मेधी का मतलब होता है एक चबूतरा जिस पर स्तूप बना है, यानी कि जिसे अपन कुर्सी बोलते हैं, मकान बनाते हैं, नींव बढ़ते हैं तो कुर्सी लेते हैं, तो उस प्रकार से चबूतरा होता है एक जिस पर स्तूप खड़ा किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये स्तूप है, स्तूप है, तो स्तूप को एक चबूतरे में बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पर ये प्लेटफॉर्म हो गया। इस पर क्या बनाता है, इस प्लेटफॉर्म पर क्या बना है, ये स्तूप बना है, तो इसे कहते थे, क्या कहते थे, मेधी। क्या कहते थे, मेधी। अब देखो ये हो गया अंड, ये हो गई मेधी। क्या हो गई, मेधी। इसे कहते हैं कुर्सी। मेधी जो है इस स्पेलिंग ये छोटी दिया है, जिसे कुर्सी बोलते हैं सीधा। अब देखो ये अंड हो गया,
इसके चारों तरफ जो रेलिंग होती, जो दीवार होती थी, जो दीवार होती थी, जो दीवार होती थी यूं यूं, इसको क्या बोलते थे? इस दीवार को कहते थे, इस दीवार को बोलते थे तो दीवार जो होती थी ये, इस दीवार को बोलते थे वेदिका। वेदिका एक दीवार होती थी, चारों तरफ बाउंड्री होती थी, मतलब जिसे वेदिका कहा जाएगा। ठीक है, समझ लेना आप, ये तो केवल स्ट्रक्चर बताने के लिए। ये अंड हो गया, ये वाला इलाका, ये अंड हो गया, ये वाला, ये वेदिका हो गई। अब देखो इसमें तोरण द्वार होते थे इस वेदिका में, तोरण द्वार प्रवेश द्वार। यहां पर क्या है कि चारों दिशाओं में क्या होते थे? प्रवेश द्वार होते थे। इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था इनको? इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था इनको? तोरण द्वार। क्या कहा जाता? तोरण द्वार या तोरण कहा जाता था। चारों दिशा में, यहां भी होते थे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों दिशाओं में होते थे। ठीक है, तो ये होगा तोरण द्वार। अब इसके क्या होते थे? इसपे स्तूप पे चढ़ने के लिए क्या होती थी? स्टेप्स होते थे दोनों तरफ, यहाँ पे ये होती थी प्रतिष्ठा पथ। यहाँ पर स्तूप पे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर क्या होते थे? सीढ़ियां होती थी। यहाँ पर गए, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, सीढ़ी से नीचे उतरते थे, ये प्रतिष्ठा पथ है, क्योंकि चबूतरे में बड़ा होता था ये। तो ये जो स्टेप्स होते थे, क्या बोलते थे? इनको बोलते थे, क्या बोलते थे इनको? सीढ़ियां बोलते थे, और सीढ़ियां कह सकते हो। ठीक है, ये सीढ़ियां होती, स्टेप्स होते थे। ये स्टेप्स हो गए, ये तोरण द्वार, ये वेदिका, ये प्लेटफॉर्म, ये अब इसके ऊपर क्या होता था? स्तूप के ऊपर, टीले के ऊपर हर्मिका लगी होती थी, पाइप सा, एक लंबी सी रोड लगी होती थी, छत, ये बम्बू से गड़ा होते, पिलर अंदर तक होते थे, और इस पर एक छत्र लगा होता, छत्र यू, ये इसे कहते थे, छत्र बोलते थे इसे, और इसे बोलते थे। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा बाउंड्री होती थी, ये पिलर लगा है, इस पर छत्र लगा है, इसके ऊपर, इसके चारों तरफ क्या होती थी? एक छोटी सी बाउंड्री होती थी, इसे कहते थे हर्मिका। क्या कहते थे? हर्मिका। इसे टोटल हर्मिका बोलते थे। इस सबको क्या बोलते? हर्मिका। इसे छत्र बोलते थे। और इसी हर्मिका के नीचे यहां पर एक बॉक्स में गौतम बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। तो ठीक है, ये बौद्ध आर्किटेक्चर है, ये अंड है, पूरा टीला अंड कहलाता था। इसके ऊपर जो पिलर लगा होता था, और पिलर के ऊपर छत्र लगे होते थे, जो छत्र कहा जाता था, और इसके चारों तरफ क्या होती थी? रेलिंग होती थी, इसे हर्मिका बोलते थे। ठीक है, ये प्रतिष्ठा, ये क्या है? ये प्रतिष्ठा पद होता था, ये स्तूप की चारों तरफ परिक्रमा देने के लिए, परिक्रमा देने, ये प्रतिष्ठा पद होता था। ठीक है, ये तोरण द्वार, प्रवेश द्वार, ये वेदिका है, जो रेलिंग होती थी, जो दीवार होती थी, और ये जो वेदी है, एक कुर्सी, इस पर ये स्तूप खड़ा होता था। तो ये थी बौद्ध क्या स्ट्रक्चर, बौद्ध कला के स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको आपको याद करना, इनको आपको नोट करना। ठीक है, आगे देखो। देखो, ये तो हो गया स्तूप। एक होता था चैत्य, बौद्ध कला क्या होता था? चैत्य। और एक होते थे विहार। चैत्य और विहार, ये दो इंपोर्टेंट और है। पहला तो क्या हो गया? स्तूप हो गया, स्तूप के बाद चैत्य और विहार हो आएंगे। अब देखो चैत्य विहार क्या होते थे। चैत्य जो होते थे, चैत्य क्या होते थे? ये
पूजा ग्रह होते थे। क्या होते थे? सीधा मतलब क्या है? पूजा ग्रह। चैत्य का मतलब पूजा ग्रह। और विहार जो होते थे, विहार का मतलब है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे या निवास करते थे, जहां रुकते थे, वो कहलाते थे विहार। पूजा करने के स्थान चैत्य, विहार जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। जैसे कि मान लो कि ये गुफा जो है, इस गुफा को क्या बना लिया? अंदर पूजा का स्थान बना लिया। ठीक है, तो इस पूजा घर में क्या होता है कि स्तूप भी होता, छोटा सा। पूजा के लिए क्या होता था? स्तूप होता था। एक गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लो, तो जो गुफा के अंदर जो स्थान, पूजा का स्थान होता था ना, एक चैत्य कहलाता था। और चैत्य के आसपास ही बौद्धों के लिए क्या होता था? रहने के लिए विहार होते थे। जैसे कि आप अजंता एलोरा पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको वहां चैत्य गृह भी है और विहार भी है। जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे वो कहलाते थे चैत्य, और जहां वो कहलाते थे विहार। जहां पर पूजा होती थी वो कहलाते थे चैत्य। सीधा समझ लिया, एक मंदिर में होता था चैत्य, जहां पर स्तूप भी होता था। अगर हीनयान है तो स्तूप होगा ऑब्वियसली, और महायान है तो क्या होगा? गौतम बुद्ध की मूर्ति भी होगी, मूर्ति होगी। तो ये थे। और बिहार का मतलब जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। ऑब्वियस सीधी सी बात यह है कि अधिकतर क्या है, बिहार बौद्ध चैत्यों के पास ही मिलते थे। जहां चैत्य होते थे वहां पर बौद्ध विहार भी होते थे, ताकि पूजा के बाद क्या बौद्ध भिक्षु आराम कर सके। तो ये दो शब्दावली हो रहे हैं, इनको आपको याद करना है। या चैत्य मतलब पूजा कर विहार है जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो ठीक है, बौद्ध कला और बौद्धों के संप्रदाय जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।